नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, एक मेरे मित्र हैं सैम। असली नाम उनका क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन इसी नाम से वो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। मेरे वीडियोस पे कमेंट करते रहते हैं, अच्छे कमेंट वो करते हैं और हम लोगों के बीच विचारों का आदान प्रदान भी होता है। तो ये वीडियो मैं उन्हीं के कहने पर बना रहा हूँ। उनका आदेश हुआ था कि जाने भी दो यारों और बहुत हुआ सम्मान, ये जो दो फिल्में हैं इनका कंपैरिजन किया जाए। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं यही करने वाला हूँ, आप भी देखिए और जो भी आपकी राय हो उससे मुझे ज़रूर ही अवगत कराइएगा। बहुत हुआ सम्मान दोस्तों अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आई थी, आपने देखी होगी, लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है ये फिल्म। उसका रिव्यू भी मैंने किया था, आपने शायद देखा होगा। और दोस्तों जाने भी दो यारों आई थी 1983 में। ये फिल्म जो है वो एनएसडीसी से बनी हुई थी, डायरेक्ट किया था कुंदन शाह ने। नसरुद्दीन शाह, रवि वासवानी, पंकज कपूर, ओम पुरी, सतीश शाह जैसे बहुत सारे दिग्गज कलाकार इस फिल्म में थे। तो सवाल ये कि क्या आज के दौर की जाने भी दो यारो है ये फिल्म, जो ये फिल्म है बहुत हुआ सम्मान। तो दोस्तों इन दोनों फिल्मों में देखिए कॉमेडी और सटायर ये दोनों बहुत ज़बरदस्त तरीके से थी। हालांकि जाने भी दो यारो जब शुरू में आई थी तो लोगों को उतनी पसंद नहीं आई, लेकिन बाद में ये फिल्म लोगों ने देखी और ये एक कल्ट मूवी बन गई थी। तो देखिए दोस्तों, कॉमेडी के स्तर पर और सटायर के स्तर पर ये दोनों फिल्में समान आपको दिखती हैं, लेकिन कुछ बारीक चीज़ों का यहाँ अंतर दिखता है। देखिए जाने भी दो यारों जो फिल्म थी वो सिस्टम पर प्रहार करती थी। जो सिस्टम में करप्शन है या दूसरी गलत चीज़ें हैं उसको उन्होंने खोल करके सामने रखा था, लेकिन वहाँ पॉलिटिक्स पर ऐसा कोई कमेंट नहीं था। इवन कि इस फिल्म में जितने भी कलाकार थे या किरदार थे उसमें से हमने कोई पॉलिटिशियन या कोई नेता तक को नहीं देखा था। हालांकि इस फिल्म में पुलिस की भूमिका को भी दिखाया गया था, बाद में जो न्याय व्यवस्था है उस पर भी एक तंज था, और जो प्रेस की भूमिका है उसको बहुत ही बड़े ढंग से, बहुत ही साफ सुथरे, कहिए कि खुले ढंग से दिखाया गया था। हालांकि सभी प्रेसों की स्थिति ये नहीं होती, मीडिया के सारे जो लोग हैं वो ऐसे नहीं होते, लेकिन मीडिया का एक धड़ा ऐसा तो है ही जो अपने स्वार्थ के लिए काम करता है। वो ब्लैकमेलिंग से भी नहीं चूकता और फिर वो उद्योगपतियों के साथ जाकर के मिल जाता है, और ये स्थिति उस समय थी और आज भी है। तो इस चीज़ को जाने भी दो यारों में बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाया गया था। लेकिन दोस्तों जो नई फिल्म है बहुत हुआ सम्मान, इसमें पॉलिटिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ही खुल करके हैं, बिंदास बेबाक अंदाज में है, और बहुत सारे डायलॉग्स यहाँ इस तरह से रखे गए हैं जो आज के दौर की जो चर्चित चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को लेकर के हम बात करते हैं, सोशल मीडिया में चर्चा चलती रहती है, बड़े नेताओं के जो कथन है उनको यहाँ बहुत ही अच्छे ढंग से फिल्म में दिखाया गया है। आप इनके एक दो डायलॉग्स को देखिए, जैसे संजय मिश्रा का जो किरदार है वो फिल्म के आखिरी में एक दृश्य में वो कहता है कि फूल नहीं तो सब बर्बाद कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ कहाँ इशारा हो रहा है। या फिर वो कहता है कि मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा करके चल दूंगा। आप एकदम याद कर लेते हैं कि ये जो पंक्ति है, ये जो बात है, ये हमारे देश में किसने कही थी। या फिर एक जो आखिरी में एक संजय मिश्रा का लंबा डायलॉग है उसमें वो आता है कि सवाल करिए, सवाल नहीं पूछेंगे तो भक्त बन जाएंगे, भक्त नहीं बनिए लोकतंत्र में भागीदार बनिए। और ये एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, ये हर जगह आप बहसों में सुनते हैं, आपस की बातचीत में सुनते हैं, और हमारे देश में अभी जो राजनीतिक हालत है उसमें ऐसा हो गया है। एक बहुत बड़ा तबका है जिसको दूसरे लोग, उसके जो विरोधी लोग हैं वो भक्त बुलाते हैं, और एक बहुत बड़ा तबका है जिसको एक खास विचारधारा के लोग कुछ और कह करके बुलाते हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको जो ये फिल्म है बहुत हुआ सम्मान उसमें दिखती है। इसके अलावा दोस्तों देखिए कि जो फिल्म थी जाने भी दो यारों, या ये जो फिल्म है बहुत हुआ सम्मान, ये अपने अपने वक्त की फिल्में हैं। अपने अपने जो ये समय था उस समय की चीज़ें आपको यहाँ दिखती है। जैसे बहुत हुआ सम्मान में आपको क्या दिखता है कि इंजीनियरिंग पढ़ने का क्रेज है, मतलब भले ही लड़का पेंटिंग करना चाहता हो लेकिन माँ बाप उसको इंजीनियरिंग में भेज देते हैं, ये हमारे समय की सच्चाई है। या इंजीनियरिंग करने के बाद भी लोग सरकारी नौकरी
नौकरी की तरफ दौड़ पा रहे हैं, तो ये भी हमारे समय की सच्चाई है। और उस समय के जो मनस्थिति थी दोस्तों, उसको जाने भी दो यारों में बहुत अच्छे ढंग से दिखाया गया। जाने भी दो यारों में हमने देखा कि चीज़ें बुरी हो रही हैं, भ्रष्टाचार शुरू हो चुका है, या कहीं कि भ्रष्टाचार फैल चुका है, सिस्टम करप्ट हो चुका है, पैसे के बल पर लोग काम कर ले रहे हैं। लेकिन जो आम आदमी की उम्मीद है वो उस समय मरी नहीं थी, उसको अभी भी लग रहा था कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और देखिए, ये जो पॉजिटिविटी है, या कहिए कि एक ये जो सकारात्मक सोच है, ये जो दोनों किरदार हैं, इनके माध्यम से भी आपको दिखता है। ये जो सुधीर विनोद हैं, ये बार बार एक गाना गाते रहते हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन, और बैकड्रॉप में भी आप ये गाना बार बार सुनते रहते हैं, जहां हमको ये बताया जाता है कि आम आदमी भले ही आशावान हो, लेकिन स्थितियां आशा के अनुरूप नहीं है। जिस तरह से लोग समझ रहे थे या अपने लिए चीज़ों का उम्मीद कर रहे थे, चीज़ों की उम्मीद कर रहे थे, वो चीज़ें अब नहीं रह गई हैं, वो बिगड़ गई हैं दोस्तों। इसके अलावा देखिए कि आप कैरेक्टर के मामले में देखिए कि जो भी वहाँ किरदार थे जाने भी दो यारों में, वो सभी बहुत ही अच्छे ढंग से रखे गए थे, और जिस तरह की कहानी थी उस हिसाब से रखे गए थे। और बाद में हमने देखा कि उस फिल्म का एक एक किरदार एक कहिए कि उदाहरण बन गया। जब भी हम फिल्मों के बारे में बात करते हैं तो उनके बारे में चर्चा जरूर होती है, लेकिन ये सारे जो किरदार थे वो इस फिल्म के किरदार थे, कहानी के किरदार थे। लेकिन जो अभी फिल्म आई है बहुत हुआ सम्मान, उसमें आप पुलिस को भी देखते हैं, पॉलिटिशियन को भी देखते हैं, लेकिन एक खास किरदार है जो आपके अटेंशन में आता है, और वो किरदार है बाबा का। और ये जो बाबा है, ये प्रोडक्ट बेचते हैं, घर घर में अपना प्रोडक्ट पहुंचाना चाहते हैं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ किस तरह के किन बाबा की बात हो रही है, यहाँ कहने की जरूरत नहीं है। और एक दृश्य में तो उन बाबा को सलवार में भी दिखा दिया गया है, तो आप बहुत अच्छे से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ तंज का लेवल कितने हाई है जा करके रह रहा है। दोस्तों देखिए कि ह्यूमर का एलिमेंट दोनों फिल्मों में था, लेकिन जाने भी दो यारों का जो ह्यूमर था वो अलग ही लेवल का था। और इस मामले में आप देखें कि ये जो दूसरी फिल्म है बहुत हुआ सम्मान, वो उसके लेवल को मैच नहीं करती है। और दोस्तों देखिए कि सिंबलिज्म दोनों फिल्मों में बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल प्रतीकों के रूप में किया गया है। जाने भी दो यारों में आप एक दृश्य को याद करिए कि तनेजा जो कि बिल्डर है, वो अपने घर पे बुलाते हैं इन दोनों कैरेक्टर को, ये जो सुधीर विनोद है और उनके साथ जो अखबार के एडिटर हैं वो आती है, और वहाँ तनेजा का जो असिस्टेंट है अशोक, वो कुर्सी के नीचे बम लगा देता है। वहाँ फिर एक कॉमेडी सा सीन उत्पन्न होता है और वो बम फटता है। लेकिन यहाँ हम क्या देखते हैं कि बम फटने के बाद कोई मर नहीं रहा है, जिन लोगों ने साजिश की थी उनके चेहरे काले रंग से पुत गए हैं। तो ये एक अलग ही कहिए कि सिंबल भी था, और एक क्रिएटिव लिबर्टी भी ली गई थी। अब देखिए, वैसे तो बम फटने पे लोगों को मरना चाहिए, लेकिन यहाँ जो चीज़ जिस चीज़ का इशारा निर्देशक करना चाह रहे थे उसकी तरफ उन्होंने इशारा भी किया था। और ये क्रिएटिव छूट इस फिल्म में आपको कई जगह दिखती है। लेकिन दोस्तों ये जो बहुत हुआ सम्मान है उसमें एक दो जगह आपको हाइपोथेटिकल चीज़ भी दिखती है, कि हम देखते हैं कि एक फैक्ट्री लगी हुई है जहां बहुत सारे फूल खिलाए जा रहे हैं, और ये फूल खाने वाले जो लोग हैं वो बाबा के भक्त बन जाएंगे। तो अपने अपने हिसाब से देखिए दोनों फिल्मों में थोड़ी थोड़ी लिबर्टी लेने की कोशिश की गई थी। और दोस्तों एक जगह है जहां ये जो फिल्म है बहुत हुआ सम्मान, वो मेरे हिसाब से उतनी अच्छी नहीं है, और वो ये है कि इस फिल्म में गाली गलौज बहुत ज़्यादा रखा गया है। हालांकि शुरुआत में जो संजय मिश्रा का कैरेक्टर है, जो बाबा है, सो कॉल्ड है संजय मिश्रा, वो ये कहते हैं कि देखियो गाली गलौज तो हमारी आम बोलचाल की भाषा में है, तो हम उसको इस तरह से बोलते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए कि ये जो बहस है ये आज की नहीं, बहुत पुरानी बहस है। क्या भाषा जिस तरह से बोली जाती है या आम बोलचाल की भाषा है सेम वैसे ही रख दें और इसके लिए गाली गलौज को जस्टिफाई किया जा सकता है? तो दोस्तों ये तो बिल्कुल ही एक अलग बात है, इस पर हम कभी और भी बहस कर लेंगे। आज ये बहुत हुआ सम्मान और जाने भी दो यारों के बारे में इतनी ही चर्चा। आपको मेरे विचार कैसे लगे, या फिर इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों मेरे वीडियोज़ को देखते रहिएगा, मेरे चैनल को पसंद करिएगा, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब भी ज़रूर ही करिएगा। धन्यवाद।